बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जितने भी बहन भाई हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इंशाल्लाह न्यूज़ देना मैंने नहीं भूलना। मेरा वादा रहा, रात के 1 बजे भी न्यूज़ आएगी आपको दूंगा, दिन के 1 बजे भी आएगी आपको दूंगा, जिस वक्त भी आएगी। ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है, वो मैं करता रहूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, यहाँ पर मसूद चौधरी साहब का बयान भी आप सुनेंगे, जस्टिस कादिर फैज़ का भी सुनेंगे, फिर हमारा और हमारा एक दोस्त है उसका तज्ज़िया भी सुनेंगे कि उन्होंने फिर क्या कहा है। नाज़रीन, जस्टिस कादिर फैज़ साहब का जो बयान है ये इंतहाई ख़तरनाक बयान है, इंतहाई ख़तरनाक, जिससे आप खतरनाक भी कह सकते हैं, ख़तरनाक भी कह सकते हैं। और इस तरह से मसूद चौधरी साहब ने भी कुछ बातें की हैं कि इसका टीएलपी से ताल्लुक़ नहीं, अभी तक इन टीएलपी इसकी फरीक नहीं है, ताल्लुक़ तो टीएलपी से ही है जो फैज़ाबाद धरना, लेकिन फरीक नहीं है। ये किसने कहा? ये मसूद चौधरी साहब ने कहा। मज़ीद नाज़रीन क्या कुछ कहा कि वो वीडियो आइए आपको सुनवाते हैं। ये वीडियो सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ आपका दिल करे अपने चैनल पर भी इस्तेमाल करें ताकि आप भी कुछ कमा सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। The truth will set you free, या अगर उर्दू में तर्जुमा करूं, सच आपको आज़ाद करेगा। ये जॉन में अपोस्टल 8वें बाब की आयत 32 है, और इसका रसूलुल्लाह हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं उनकी ज़बान थी आरमेक, मगर आरमेक में आपको बाइबल्स नहीं मिलेंगी, वो लैटिन या अंग्रेज़ी में हैं, तो उनकी ज़बान। फैज़ाबाद धरना केस जिसका फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया था, अब रिव्यू पिटीशन भी काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही दोबारा सुनेंगे। ये बताता चलूँ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इस केस में रिव्यू पिटीशन में नहीं गई। अभी तक किसी भी तरह से इसमें पार्टी बनने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान को कोई भी लेटर नहीं लिखा गया है। पाकिस्तान के इदारे और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फैज़ाबाद धरना केस में रिव्यू पिटीशन में गई हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान ताहाल ना तो रिव्यू पिटीशन में गई है, ना ही तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस रिव्यू पिटीशन के लिए बुलाया गया है। अगर बुलाया जाएगा तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ये फैसला करेगी कि हमें इस केस के रिव्यू के लिए जाना है या नहीं जाना है। तब तक के लिए जो भी बातें मार्केट में फिर रही हैं वो तमाम फेक हैं, तमाम खबरें फेक हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुतालिक स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है। थैंक यू। ठीक है, बल्कि 7 शहादतें हुई थी, 7 शहादतें भी हुई थी। हाँ, वो इसकी जजमेंट देने की वजह से हुई थी। तो अब आपको क्या लगता है, जो अब ये जो अपनी अदालत सजाएगा, इसमें क्या रिलीफ मिलेगा? यार, इसमें जो अभी खबर है कि टीएलपी इस केस में फरीक नहीं है, ना पहले थी ना अब है। हाँ, अगर कोर्ट उनको अब बुलाता है तो ये जाएंगे या नहीं जाएंगे ये फैसला करेगा मरकज़, यानी ये आला क़यादत फैसला करेगी। नहीं, इसमें इनका जाना बनता ही नहीं। बिल्कुल अगर जो मेन कल्परिट है ना, सुनो आप मेरी बात सुनो, जो मेन कल्परिट है ना, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को तलब करे कि जिन्होंने आइन की जो सबसे अहम शिक है, जो पाकिस्तान का नजरिया है, उसमें तब्दीली लाने की जसारत जिन लोगों ने की, सबसे पहले तो उन लोगों को तलब किया जाए। जैसे वो जैद हामिद हो गया, और वो जो दूसरी क्या औरत का क्या नाम बताया था, अनुषा रहमान। हाँ, अनुषा रहमान हैं, जिन्होंने इसमें आइन की जो नजरिया पाकिस्तान है, आइन की तो शिक है ही है, लेकिन वो नजरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो नजरिया है वो खातमुन नबीयीन पर कायम है। वो कहता है कि उनको नहीं, हमने उनको बुलाना जिन्होंने रोड बंद किए थे, धरना कैसे हुआ था, इसके पीछे ताकतें कौन थी, इसको फंडिंग किसने किया, इसके साथ साथ फिर वो ऑपरेशन नाकाम किसने करवाया। नहीं तो वो क्यों बरी जिम्मा होंगे जिन्होंने जो आईने पाकिस्तान की शिक थी उसमें उन्होंने उसको हज़फ किया। उसमें हलफ में था, उसमें उन्होंने क्यों उसको जो है हज़फ किया? वो बिल्कुल बच गए।
वो तो बच गए, वो तो बात ही क्लियर होगी उनको, तो वो तो मामला भी नहीं है। जो केस सुना जा रहा है या डिसीजन पहले आया था ना, वो केस भी यही है कि ये धरना क्यों हुआ। वो तो आपको मालूम है कि इस वजह से हुआ कि तरमीम की गई। उसने कहा कि नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये पता था कि भाई ये टीएलपी वालों ने धरना इस वजह से दिया है। तो क्या इसको उस वक्त मालूम नहीं चला कि भाई ये वजूहात हुई हैं पार्लियामेंट में, जो आइन में तरमीम की गई है, जो हलफनामे में तब्दीली की गई है, वो इसको याद नहीं है, वो इसको नजर नहीं आया। वो भी इसको याद है, वो भी इसको नज़र आया। वो कहते हैं कि वो बात छोड़ें, मुझे ये वो क्यों छोड़े? सुने छोड़े। वो कहते हैं कि धरना किसी और के कहने पर हुआ, यानी धरने के पीछे कोई और ताकतें थी जिन्होंने पैसे दिए रिजवी साहब को, वहाँ लेकर गए, फिर इनको खाना। अगर जो ताकतें थी तो सबसे पहले जाके फिर उनके गिरेबानों पे हाथ डालो। उसने कहा, उन्होंने इसका मतलब ये हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि वो ताकतें थी, उन्होंने हलफनामे में तब्दीली करवाई। हलफनामे में तब्दीली करवाने के बाद उन्होंने आग लगवाई। ठीक है ना? जो पाकिस्तान की जो आवाम थी, जिनका नजरिया खातमुन नबीयीन पर कायम है, उन सबको इश्तियाल दिलवाया। ठीक है ना? तो जिसने इश्तियाल दिलवाया उनको फिर जाके पकड़ो, और जिसने हलफनामे में ये तरमीम की उनको जाके पकड़ो। उन लोगों को क्यों पकड़ते हो जो इस नजरिए पर कायम रहना चाहते हैं? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो भी एहतजाज किया, जो भी धरना दिया, बिल्कुल जायज दिया, कानून के मुताबिक दिया, आइन के मुताबिक दिया। सही है। अगर कलअदम करार देना है ना, तो फिर सारी जमातों को दो जिन्होंने आज तक धरने दिए। वो कहते हैं, सुने, वो कहते हैं कि इस धरने के पीछे एजेंसियां थी, एजेंसियों के लोग थे। मैंने वो डिसीजन किया, मेरे डिसीजन करने के बाद मेरे ऊपर रेफरेंस लाया गया कि इसको ख़त्म किया जाए। वो रेफरेंस भी अब ख़त्म हो गया और ये चीफ जस्टिस साहब बन गए हैं। अब इनके हाथ में सब कुछ है। तो इसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को, कि आप लेटर लिखे टीएलपी के वाले से इनके ऊपर फंडिंग साबित हुई है और इसे इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है ना वो ख़त्म किया जाए। असल में जो है ना वो बोगस है सिर्फ इस जमात के लिए। ठीक है ना? इन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया। एक शेर जो बिल्कुल सो रहा था खामोशी से, उसको इन्होंने छेड़ के उसको जब जगा दिया, वो जब शेर धाड़ा तो फिर इन सबकी जो है बोलतियां बंद हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो जिस सोए हुए शेर को जिन लोगों ने जगाया ना, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों ने इश्तियाल अंगेजी दिलवाई पाकिस्तान के अवाम को, उनकी तरफ तो कोई जा नहीं रहा। जर्नल पब्लिक खाली ये जमात इश्तियाल में नहीं आई, जर्नल पब्लिक इश्तियाल में आई, बिल्कुल आम अवाम इश्तियाल में आई। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? तो सबसे पहले ये जो हजरत चीफ जस्टिस बन गए हैं ना, और किन लोगों की माँ पे बने ये भी पता है, और ये किन लोगों को इस जमात पे पाबंदी लगा के किन लोगों को खुश करना चाहते हैं ये भी पता है। ठीक है ना? तो पटवारी जो होते हैं ना, वो आजकल पटवारी जो है अपना रास्ता जमीन साफ कर रहे हैं। हाँ ऐसे है। ठीक है ना? पटवारी जो है उनको जो जमीन है ना, जो उन्होंने प्लॉट जो है काट के बेचने हैं इस मुल्क के, उनको बिल्कुल रास्ता हमवार चाहिए, उनको कोई मुजाहमत नहीं रास्ते में चाहिए। तो ये जो साहब है ना, ये उनके लिए भल सफाई कर रहे हैं पटवारियों के। सही है।
और इनका अपना जाती बुग़्ज़ भी होगा, क्योंकि इनका एक रिसेंटली इन हजरत ने बाइबल अपने एक खिताब के दौरान बाइबल का रेफरेंस दिया है, ठीक है ना। बाइबल का रेफरेंस दे के ये हमें क्या साबित करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान इज नॉट अ क्रिश्चियन कंट्री, ठीक है ना। हमने जॉन 8:32 नहीं सुनना। वी डोंट वांट टू हियर जॉन 8 chapter 8 verse 32. Are you listening, Chief Justice? This is Islamic Republic of Pakistan, not a Paul Christian country. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। इन्होंने ये जो जस्टिस साहब बने हैं, इन्होंने बाइबल की किताब में जॉन चैप्टर 8 का हवाला दिया, और वो कुछ इस तरह है कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, ठीक है ना। इस हजरत को कुरान में से कोई आयत नहीं नजर आई सच्चाई पर, कोई हदीस नहीं नजर आई सच्चाई पर। ये जॉन की बात बताने की क्या जरूरत है? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे मैं बताता हूं ना बैकग्राउंड क्या है। इसके पीछे इनकी बीवी सरीना, जो के एक कैथोलिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, सही है, जो के आयरिश और ब्रिटिश नेशनल है। सही हो गया, ठीक है ना। तो हमने जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 नहीं सुनना। वी डोंट नीड दैट। ठीक हो गया। हमें मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन नहीं सुनना। हमें पॉल, पीटर को नहीं सुनना। हमने तो कुरान की आयत और हदीसें सुननी है। और अच्छा, उसमें जो है इन साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है। अंदाजा लगाओ इस इंसान की इस्लामी तालीमात कितनी है, इसका आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत ईसा को कह रहा है हजूर हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ठीक है ना। तो यहां से जो है ना हमें डाउट है कि इनके घर में कौन सा रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। वो सर्टेनली जॉन जो है ना, जॉन चैप्टर 8 वो कुरान में तो नहीं है ना हदीस में, वो तो बाइबल में है, न्यू टेस्टामेंट में है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो मुसलमान है, क्रिश्चियन नहीं है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। असल में आवाम को कुछ मालूमात नहीं होती ना, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आवाम को नहीं पता है ना। वो खड़े होके जॉन को कोट कर रहे हैं वो साहब। भाई अगर जॉन को इतना ही तुम्हारा दिल कर रहा है ना उसको कोट करने का, तो भाई आप किसी वेस्टर्न मुल्क में चले जाओ, ठीक है ना। आप अपने बीवी के जो जहाँ की वो नेशनल है ना, वहां चले जाओ। आयरलैंड में जाके वहाँ कैथोलिसिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। बर्तानिया चले जाओ, वहाँ प्रोटेस्टेंटिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। आप वहां जाके जॉन कोट करो, मार्क कोट करो, लूक कोट करो, जो दिल चाहे आप पॉल को कोट करो, पीटर को कोट करो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बट वी आर नॉट गोइंग टू लिसन दैट। हम नहीं ये सुनेंगे। लाउड एंड क्लियर। सही हो गया। ठीक है ना। ठीक हो गया। हमें अगर सुनाना है ना तो कोई हमें कुरान की आयत सुनाओ। अगर हमें सुनाना है ना तो कोई ऑथेंटिक हदीस सुनाओ या अकवाले सहाबा सुनाओ। क्या कोई कुरान की कोई आयत नहीं है जो सच पे जो सच को बयान करती हो? क्या कोई एक हदीस नहीं है जो सच को बयान करती हो? क्या सहाबा के कोई अकवाल नहीं है जिनमें उन्होंने सच को जो है उसकी तारीफ की हो, बिल्कुल, उसको डिफाइन किया हो? हमें जॉन ही सुनना है, हमें जॉन ही बताएगा।
जॉन की कोटेशन जो है वो चैप्टर 8 वो उसकी जो लाइन नंबर 32 है वो वही हमारे नसीब में रह गई। सही क्या है। क्या करना चाह रहे हो तुम यहाँ खड़े होके? ये पाकिस्तान का जो वो प्लेटफॉर्म जो तुम्हें मिला है, ओहदा मिला है, वहां खड़े होके तुमने या क्रिश्चियन मिशनरी शुरू हो गए हो, क्रिश्चियन प्रीचिंग शुरू कर दी है, मिशनरी वर्क शुरू कर दिए है। वो कहता है कि जो कानून कहता है वो हम उसके पाबंद हैं, और जो इस्लाम कहता है इस्लाम के भी पाबंद हैं। तो ये जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 जो है ये इट इज नॉट सर्टेनली इस्लाम, इट इज क्रिश्चियनिटी, पॉलिज्म। ठीक है, ठीक हो गया। वो तहरीफ शुदा बाइबल जो है, जो जिसको बहुत तहरीफ किया गया है, अब वो जो है वो हमें सुनाई जाएंगी, और वो भी पाकिस्तान के सबसे जो जो हाई ओहदा है ना, जहां से इंसाफ मिलता है, वहां से हमें अब बाइबल की कोटेशन सुनने को मिलेगी, बाइबल सुनने को मिलेगी, उन्होंने कुरान नहीं मिलेगा। कुरान उन्होंने जब से हल्ला उठाया तो वो लाइव जो है ना वो अपने कोर्ट की कार्रवाई दिखा रहे हैं लाइव। तो उनका वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो शो ऑफ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। मैंने वो उनकी सुनी, उन्होंने कहा है कि हमारे आइन में है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है। तो जब हाकमियत अल्लाह ताला की है तो फिर इस्लाम के मुनाफी किसी को इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ पर कानून बनाए। बिल्कुल, तो किसी को इजाजत उनका रेफरेंस दे। सही है। ठीक है, हाँ, ये भी ज़हन में जो है ना रखो, ये चीज रखनी चाहिए। हम क्या यार जहन में रखें। अब जो जो लोग जो इंस्पायर्ड बाय बाइबल है ना, अब वो हम पर जो है वो काजी वक्त जो है वो मुसल्लत है, सही है। जिनकी इंस्पिरेशन बाइबल हो, कुरान नहीं, बाइबल हो। तो वो आप खुद ही अंदाजा लगा लो, वो इस मुल्क में क्या हाकमियत अल्लाह की लाएंगे हैं, या वो तसलीस पे काम करेंगे, ट्रिनिटी पर। हैं, जॉन ये भी कहता है, जॉन चैप्टर 3 और उसकी जो लाइन नंबर क्या कहते हैं, of the world that he gave his only begotten son। जॉन तो ये भी कोट करता है, तो अब क्या जॉन की ये भी बात हम मान लें? बस यार जो हो रहा है, किसी को कोई परवाह भी नहीं है। बस लोग बेचारे इस मुल्क के असल लोग मासूम हैं, जिनको बेसिक एजुकेशन से तालीम से रखा गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और नतीजा फिर आपकी आंखों के सामने है। लाजमी बात है, बिल्कुल, वो तो हमें क्लियर नजर आ रहा, दीन दुश्मनी क्लियर नजर आ रही। बस दुआ ही कर सकते हैं कि फिर डिसीजन अच्छा सा आए। तो ये मुझे समझ नहीं आती, ये कहते हैं कि हम इसके वो ही नहीं है, क्या होते हैं, अपना फरीक ही नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इनके खिलाफ फैसला आ जाएगा तो फिर ये कहेंगे हमें बुलाया नहीं गया। भाई असल में ये फरीक है ही नहीं, ये फरीक बनते भी नहीं है।
सही है। इनकी भी जो सोच है ना वो देखी जाए तो बिल्कुल सही है, ये फरीक है ही नहीं। ठीक हो गया। इश्तियाल अंगेजी जिसने दिलवाई है वो कल असल कल्प्रिट है। सही है। हम्म। जिसने भी ये हरकत की, जिसने भी ये हरकत की उन्होंने दरअसल इनको इस्तेमाल किया। अगर उन्होंने ये हरकत की है तो ये उस वक्त की जो हुकूमत थी उनका अपना भी एजेंसी भी इन्वॉल्व हो, बिल्कुल ऐसे ही है। मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में सब वोटिंग के लिए हाँ कहा ना, उसके जी हक जी, में ही वोट डाला ना, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि सबकी रजामंदी थी। वो कादियानियों के लिए वो रास्ता खोलना चाहते थे। और फिर रास्ता खोल ना सके। उसके लिए रास्ता खोलना चाहते थे जो जॉन में बिलीव रखता है जो कादियानियत में बिलीव रखता है, क्योंकि वो लोग तो खत्म नबूवत को मानते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो फॉलोअर ऑफ जॉन है वो भी नहीं मानते, और जो कादियानियत के फॉलोअर है वो भी नहीं मानते। बिल्कुल, हम्म। इसमें कोई शक नहीं जो बात है आप कर रहे हैं। बिल्कुल। बस फैसले तक वेट करना होगा कि फैसला क्या सुनाई देता है। फैसला बिल्कुल खिलाफ आएगा, यार 100% खिलाफ, खिलाफ। खिलाफ तो आ जाएगा, ये कहेंगे हम तो हिस्सा भी नहीं है। खिलाफ तो मुझे भी पता है आएगा। हाँ, खिलाफ आएगा, फैसला बिल्कुल 100% खिलाफ आएगा। तो फिर ये इन्होंने कहा था ख़त्म कर दें, तो फिर आपको क्या लगता है ख़त्म करने की कार्रवाई करेंगे? क्या ये वही इलेक्शन कमीशन को ही लिखा जाएगा ना जी कि आप जी इनकी जो रुकनीत खत्म कर दो। जी जी, यही करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल तो उसके लिए वो फिर दोबारा अपील में जाएंगे, वो दोबारा वो एक कानूनी प्रोसेस शुरू होगा। भाई बिल्कुल। अगर आपको लगता है, सुनो, अगर आपको लगता है कि एजेंसीज इन्वॉल्व है तो उन एजेंसीज को पहले सबसे पहले खत्म करके दिखाओ। सही है। अगर इतना हौसला है और अगर इतने अपने आप को अथॉरिटेटिव समझते हो तो वो एजेंसीज को खत्म करके दिखाओ, जो कि नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल सही है।